हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थिंक डिस्कस एंड राइट का। सिलेंडर का एक टॉपिक है, आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी की बुक में, और चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। आपको पता ही है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हम लोग को सिलेंडर में टॉपिक दिया है थिंक डिस्कस एंड राइट। सोचो, डिस्कस करो, बात करो और फिर लिखना शुरू करो। तो यहां पे क्या है, क्या दिया है, एक नोट दिया है। क्या कह रहा है? नोट दैट लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है लैटरल सरफेस एरिया जो होती है सिलेंडर की, मतलब देखो लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है, ये सिलेंडर है, हाँ कि ना, और लैटरल सरफेस एरिया मतलब होते है कर्व सरफेस एरिया। ऊपर की ये वाली इस ढक्कन की नहीं एरिया जोड़नी है, सिर्फ किसकी जोड़नी है? इस कर्व की। वो क्या होती है? वो क्या होती है? 2πr(h) होती है। कह रहा है अगर मुझे 2πr(h) निकालना है, तो कह रहा है कि नोट करिए कि जो लैटरल सरफेस एरिया होती है, मतलब ये होती है, वो क्या होती है? 2πr(h) होती है, तो मुझे पता है। बट कह रहा है कि क्या होती क्या है, ये बता रहा है। कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ये जो सर्किल है इसका क्या करिए, इसका सर्कमफेरेंस निकालिए। तो हमें पता है किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस क्या? पेरीमीटर। सर्कमफेरेंस पेरीमीटर, वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? वो बताओ क्या होता है? 2πr होता है ना, ये तो आपको पता होगा, मेरे हिसाब से पता है। और बताओ एरिया क्या होगा? एरिया तो आपको पता होना चाहिए, वो πr² होता है। चलो नहीं पता, अब पता हो गया होगा। अब देखो क्या है, बेस हो गया। कह रहा है कि सर्कमफेरेंस जो होता है वो बेस का सर्कमफेरेंस, और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट से। इस सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं h। तो कह रहा है कि अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एस मतलब सरफेस मतलब एरिया, एस मतलब सिलेंडर का सरफेस एरिया कह लो, या लैटरल सरफेस एरिया कह लो, LSA कह लो, LSA ऑफ सिलेंडर कह लो, वो निकालना है। तो पहले सर्कमफेरेंस क्या करिए, सर्कमफेरेंस लिखिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर्किल के हाइट से। तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? 2πr(h) ही आ रहा है। तो मतलब ये सही बात है, ये बात तो सही है, ये बात तो पहली लाइन है सही। बट फिर क्या कह रहा है कि अगर ये होता है, अगर ये होता है, ये क्या होता है? अगर लैटरल सरफेस एरिया का मतलब यही होता है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि जो लैटरल सरफेस एरिया होती है क्यूबॉइड की, वो क्या हो? पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द क्यूब हो सकता है कि नहीं? पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द क्यूब हो सकता है कि नहीं? तो देखो इनका मतलब ये है, और मैं बताऊं ये ट्रू है या नहीं, पहले बता देता हूं। तो यहां पे ये जो बात कह रही है ना, ये बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ट्रू है, सही बात है। ऐसा क्यों? लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये क्या है, क्यूबॉइड मान लेते हैं, क्यूबॉइड देख लेते हैं, क्यूबॉइड देख लेते हैं, क्यूबॉइड देख लेते हैं। अगर ये क्यूबॉइड मेरे पास है, ठीक है ना, कह रहा है चारों तरफ की एरिया। अब मैं दिखाता हूं आपको, एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूं, यहां पे अच्छे से बताता हूं। तो ये जो देख रहे हो ना, डिब्बा देख रहे हो ना, ये क्या है? हमारे पास क्यूबॉइड है। ये क्या है? हमारे पास क्यूबॉइड है। कह रहा है अगर आप इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालें, मतलब इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें, इसके पीछे वाले का निकालें, इसके इधर वाले का निकालें, इन चार फेसेस का निकालें। ऊपर का मत निकालिए, नीचे का मत निकालिए, सिर्फ आपको इतना ही पेंट करना है। इसको पेंट करिए, इसको पेंट करिए, इसको पेंट करिए और इसको पेंट करिए, इन चार को पेंट करिए और मुझे बताइए क्या है इसका एरिया बताइए। अगर ये आपको बताना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप करिए, क्या करिए, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है ना, बेस, इसका आप पेरीमीटर निकालिए, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालिए, और ये जो हाइट है, हाइट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पेरीमीटर निकालिए बेस का। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। गलत, वो तो एरिया होता है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। और कह रहा है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो देखते हैं। ध्यान से कान खोल के सुन लो पहले कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का, वो होता है 2, ध्यान से सुनो, 2HL प्लस B। सुन लो, कान खोल के सुन लो, 2HL प्लस B होता है, 2HL प्लस B होता है। बस सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऐसा क्यों है? देखते हैं क्या यही आता है कि नहीं, देखते हैं यही आता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा क्या, ये जो बेस है, नीचे का बेस,
इसका पेरीमीटर, मतलब मैं मान लेता हूं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ये कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को क्या करिए, इसकी जो हाइट है ना, हाइट जो है उससे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब हाइट में मान लेता हूं कुछ h है, तो हाइट में मान लेता हूं कुछ h होगी, मुझे नहीं पता है क्या है, h से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो पेरीमीटर तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। हाँ, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ क्या ना, कह रहा है इतना करिए और फिर क्या करिए, अगर आपको निकालना है क्या, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करिएगा, इसी पेरीमीटर में इस क्यूबॉइड की हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनटू हाइट कर दीजिएगा। तो क्या बताओ, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन निकल रहा है, ये और ये जो मैं बता के रखा हूं कि यही है हमारा फॉर्मूला, क्या ये और ये दोनों सेम है? तो कहोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि h तो यहां है। अरे सब बाबू मल्टीप्लाई में है, तो h को इधर भी लिख सकते हो, तो 2 इंटू एच L प्लस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, इंटू में L प्लस बी, और यहां पे इसका भी मतलब यही है 2 इंटू एच फिर इंटू में L प्लस बी। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अरेंजमेंट कुछ भी हो मल्टीप्लिकेशन की, आंसर तो सेम आने वाला है। तो ये क्या है, बात इनकी भी ये पूरी सही है, एकदम सही कहा इन्होंने। तो ये बात क्या होगी, ट्रू हो गई, हाँ कि ना। ये बात क्या होगी, ट्रू हो गई, हाँ कि ना, समझ में आया। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालनी है, तो आपको अगर कभी भी पेरीमीटर दिया है बेस का पेरीमीटर दिया है और हाइट दी है क्यूबॉइड में, तो आप यूं चुटकी में लैटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे निकालते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। और एक चीज बताएं, जब हम लोग आगे वॉल्यूम पढ़ेंगे ना, तो वॉल्यूम पढ़ेंगे तो हम लोग जैसे कि सिलेंडर है, अगर हमको क्या दे दे, सिर्फ ये दे दे, सिर्फ ये बेस का एरिया दे दे, इसका एरिया दे दे, सिर्फ इस सर्किल का एरिया दे दे हमें, और ये सिर्फ हाइट दे दे। मतलब मान ले अगर एरिया क्या है, एरिया है 100 और हाइट है 10, एरिया है सिर्फ दे दिया है, सर्किल का एरिया है 100, हाइट है 10, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करेंगे, सीधे हम लोग एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10 से, तो वॉल्यूम निकल आता है। तो ये सब सीखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो पहले तो थिंक एंड डिस्कस खत्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में क्या, आप सीधे एक्सरसाइज नहीं, एग्जांपल पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बट याद रखो बच्चों, अगर आपने सिलेंडर, क्यूबॉइड जो मैंने आपको पढ़ाया है, और सॉलिड शेप जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो सॉलिड शेप में मैंने सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, और चैप्टर स्टार्ट करने पर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सॉलिड शेप का देख लेते हो और स्टार्टिंग वाली पहली वीडियो देख लेते हो, तो काफी ज्यादा सब कुछ कवर हो जाएगा आपके चैप्टर का। वही दोनों को देख लोगे तो चैप्टर खत्म समझ लो एक तरीके से। तो प्यारे के बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा थिंक डिस्कस क्या कह रहा था, कि अगर पेरीमीटर है और हाइट है, तो आप क्या निकाल सकते हो, लैटरल सरफेस किसका, सिलेंडर का भी निकाल सकते हो, क्यूब का भी निकाल सकते हो, क्यूबॉइड का भी निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।